क्या आप जानते हैं कि किफायत से जीना आपको सिर्फ पैसे बचाने से कहीं ज्यादा दे सकता है? मेरे लिए तो इसका मतलब था वित्तीय आजादी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वॉरेन बफेट भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोचते हैं, अरे किफायत तो बस कंजूसी है, लेकिन यहाँ एक राज है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। किफायती होने का मतलब कम खर्च करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि अपनी जिंदगी की क्वालिटी से समझौता किए बिना दौलत बनाने के लिए कहां और कैसे खर्च करना है। मैंने इसे खुद अनुभव किया है, जब 2008 की वैश्विक मंदी में मैंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे पैसे संभालने का अपना तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। तभी मैंने वॉरेन बफेट की जीवन शैली से प्रेरणा ली और अपनी कमाई से कम में जीने की आदत डाली। इस एक फैसले ने मुझे कर्ज के जाल से बाहर निकलने, उन चीजों में निवेश करने में मदद की और आखिरकार 9 साल से भी कम समय में अपने पहले करोड़ तक पहुंचने में मदद की। इस वीडियो में मैं आपको इस सफर में सीखी 3 जरूरी बातें बताऊंगा। पहला, वो बड़ा राज जिसका इस्तेमाल वॉरेन बफेट अपने पैसे को संभालने के लिए करते हैं और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। दूसरा, किफायत और कंजूसी के बीच फर्क कैसे करें ताकि आप कभी भी ऐसे वित्तीय फैसले ना लें जिनका आपको बाद में पछतावा हो। और तीसरा, वो छोटे बदलाव जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बदल सके और आप उस वित्तीय आजादी के करीब पहुंच सकें जिसकी आप इच्छा रखते हैं। जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं आपको सोचने के लिए कहता हूं, वो कौन सा छोटा सा वित्तीय बदलाव है जिसने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदला है? इसे नीचे कमेंट्स में साझा करें। क्या पता आपका एक आइडिया यहां किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दे। अब उस राज को जानने के लिए तैयार हो जाइए जिसका इस्तेमाल वॉरेन बफेट वित्तीय आजादी हासिल करने के लिए करते हैं और आप इसे आज से ही लागू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा मकसद के साथ खर्च करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। कई लोग किफायत को कंजूसी समझ लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कंजूस होने का मतलब है किसी कीमत पर बचत करना, अक्सर क्वालिटी, अच्छे अनुभव और यहां तक कि रिश्तों की भी बलि चढ़ा देना। दूसरी ओर किफायत का मतलब है सोच समझकर रणनीतिक चुनाव करना, जहां जरूरी हो वहां इरादे से खर्च करना और जो गैर जरूरी है उसे पूरी तरह से हटा देना। ये कुछ ऐसा है जैसे एक अच्छे गद्दे में निवेश करना। हो सकता है कि शुरुआत में ये महंगा लगे, लेकिन ये आपको सालों का आराम और अच्छी सेहत देता है। वहीं कंजूसी का मतलब होता है एक घटिया विकल्प चुनना जिसे आपको जल्द ही बदलना पड़ेगा। मैंने ये सब खुद जिया है। एक बार मैंने फिजूल के खर्चे जैसे बाहर के महंगे खाने में कटौती करके एक अच्छी ऑफिस चेयर में निवेश करने का फैसला किया। मैं एक सस्ती कुर्सी खरीद सकता था, लेकिन पीठ दर्द की वजह से मैं पहले ही 2 कुर्सियां बदल चुका था। इसलिए मैंने एक हाई क्वालिटी कुर्सी चुनी जो सालों तक चली और मेरी सेहत को भी बनाए रखा। वो फैसला मेरे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं घंटों तक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के बारे में पढ़ाई कर सका। एक ऐसा सेक्टर जिसने बाद में मेरी वित्तीय जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और सबसे अच्छी बात, वो कुर्सी आज भी मेरे पास है। किफायत सबसे ऊपर आपके सिद्धांतों और मूल्यों का मामला है। जब आप समझदारी से खर्च करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपना पैसा अपनी खुशी और वित्तीय आजादी के लिए काम पर लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं पौष्टिक भोजन और घर की अच्छी सजावट पर खर्च करना पसंद करता हूं, क्योंकि वे सीधे मेरे मन की शांति और सेहत पर असर डालते हैं। दूसरी ओर, मुझे सादे कपड़े पहनने या महंगे ब्रांड से बचने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे मेरी जिंदगी में कोई खास मूल्य नहीं जोड़ते। ये सब अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करने के बारे में है। सिर्फ कंजूस होने की समस्या ये है कि ये अक्सर लंबे समय में ज्यादा महंगा पड़ता है। कभी सुना है किसी ने पैसे बचाने के लिए एक पुरानी खटारा गाड़ी खरीद ली हो और बाद में उसकी मरम्मत पर एक मोटी रकम खर्च कर दी? ये सस्ते रोए बार बार, महंगे रोए एक बार का सटीक उदाहरण है। दूसरी ओर, किफायत आपको क्वालिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये आज की बचत और भविष्य के लिए आपके फैसलों को टिकाऊ बनाने के बीच एक संतुलन है। किफायत सिर्फ एक
रणनीति नहीं है, ये एक मानसिकता में बदलाव है जो आपके जीवन को अनगिनत तरीकों से बदल सकता है। जब आप इरादे से खर्च करना शुरू करते हैं, जो आपको एहसास होता है कि छोटे छोटे बदलाव भी मन की शांति, आज़ादी और एक मकसद दे सकते हैं। मैंने इसका अनुभव 2008 की मंदी के दौरान किया, जब मैंने अपना घर और अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। वित्तीय बोझ असहनीय महसूस हो रहा था। मैं जानता था कि मुझे बदलना होगा। तभी मैंने फिजूल खर्ची में कटौती करना शुरू किया। मैंने अपने तय खर्चे कम किए, घर पर खाना बनाना शुरू किया और उन चीज़ों को प्राथमिकता दी जो सच में मायने रखती थीं। इसका असर चौंकाने वाला था। गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन रद्द करने जैसे छोटे छोटे फैसलों से पैसे बचने लगे, जिससे मैंने एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। इसका भावनात्मक असर तुरंत हुआ, चिंता कम हुई और जीवन पर नियंत्रण ज्यादा महसूस हुआ। ये जानना कि आपके पास मेडिकल इमरजेंसी या अचानक नौकरी जाने जैसी आपात स्थितियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच है, अनमोल है। उदाहरण के लिए, महीने के 15,000 रुपए बचाना शायद छोटा लगे, लेकिन 5 सालों में ये 9 लाख रुपए हो जाते हैं। ये रकम जरूरत के समय एक शक्तिशाली वित्तीय सुरक्षा जाल बन सकती है। मेरे लिए इस रिजर्व ने मुझे बिना घबराए चुनौतियों का सामना करने की ताकत दी। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने मुझे न सिर्फ वित्तीय स्थिरता दी, बल्कि मन की वो शांति भी दी जिसकी मुझे शिद्दत से जरूरत थी। इसके अलावा किफायत आपको अपनी मर्जी से चुनाव करने की आजादी देती है। जब आपके तय खर्चे कम होते हैं और ज्यादा पैसा बचता है, तो आप कम घंटे काम करने, अपने खुद के बिजनेस में निवेश करने या यहाँ तक कि घूमने फिरने के लिए एक ब्रेक लेने का फैसला कर सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने वित्तीय रिजर्व का इस्तेमाल निवेश पर एक कोर्स करने के लिए किया, कुछ ऐसा जो मैं हमेशा से करना चाहता था, और वो भी अपने मासिक बजट से कोई समझौता किए बिना। ये आश्चर्यजनक है कि आप कैसे खर्च करते हैं, इसमें छोटे छोटे बदलाव बड़े अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, किफायत का मतलब जीवन की गुणवत्ता का त्याग करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य और इरादे के साथ जीना है। हर वित्तीय विकल्प उन चीजों में निवेश करने का एक अवसर बन जाता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, और यही सारा फर्क पैदा करता है। एक ज्यादा किफायती जीवन शैली अपनाना पहली बार में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन इसका राज है छोटी और सोची समझी शुरुआत करना। गैर जरूरी और बार बार होने वाले खर्चों की पहचान करना पहला कदम है। घर पर खाना बनाना, खर्चों पर नजर रखना और सब्सक्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने जैसी सरल रणनीतियां आपके वो पैसे बचा सकती हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। आपको पता भी नहीं चलता कि आप पैसा कहां पर बात कर रहे थे। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने अपना घर खो दिया और एक जटिल वित्तीय स्थिति का सामना किया, तो मैंने इन्हीं छोटे बदलावों से शुरुआत की। मुझे याद है, जब मैंने अपना बजट देखा तो महसूस हुआ कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ज़ोमैटो प्रो जैसे सब्सक्रिप्शन, जिनका मैं मुश्किल से इस्तेमाल करता था, मेरे पैसे का एक बड़ा हिस्सा खा रहे थे। मैंने उन सभी को रद्द कर दिया, जिससे महीने के लगभग 4-5 हजार रुपए बचने लगे। उसी पैसे से मैंने अपनी आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया, और उस प्रगति को देखना, भले ही वो छोटी थी, एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। एक और बदलाव था कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो या लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करना। पहले तो ये एक त्याग जैसा लगा, लेकिन इस फैसले ने न सिर्फ मेरे पेट्रोल और मेंटेनेंस के पैसे बचाए, बल्कि मुझे कुछ और भी कीमती दिया, समय। मैंने सफर के उन घंटों का इस्तेमाल शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग सीखने में किया, और उन्हीं पलों के दौरान मैंने उस नींव को विकसित करना शुरू किया जिसने बाद में मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप ज्यादा किफायती बनना चाहते हैं तो एक बार में एक आदत पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, उस 150 रुपए की कॉफी का विश्लेषण करें जो आप रोज खरीदते हैं। ये छोटी लग सकती है, लेकिन महीने के अंत में ये 4500 रुपए हैं जिसे आप एक अच्छी सिप में निवेश कर सकते थे। मैंने ठीक इसी तरह शुरुआत की। दुकान की कॉफी को घर पर बनी कॉफी से बदल दिया और पाया कि मैं एक स्वस्थ और ज्यादा इरादे वाली आदत बना रहा था। यही छोटे कदमों की ताकत है, वे समय के साथ बड़े परिणामों में जमा हो जाते हैं। याद रखिए, किफायत एक बार में कठोर कटौती करने के बारे में नहीं है। ये एक समय में एक आदत
उद्देश्य और प्रगति की मानसिकता विकसित करने के बारे में है। जो यहाँ वहाँ बचाए गए 100-200 रुपए से शुरू होता है, वो वित्तीय आजादी के भविष्य में बदल सकता है। आपका क्या मानना है? कौन सी छोटी सी आदत आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। कई लोग किफायत को कंजूसी समझते हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। कंजूसी किसी भी कीमत पर बचत है, गुणवत्ता, आराम या यहाँ तक कि रिश्तों का भी बलिदान करना। किफायत स्मार्ट विकल्प बनाना है। जो सच में मायने रखता है उसमें निवेश करने के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती करना। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपने खर्चों की समीक्षा की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत जगहों पर बचत कर रहा था। मैं उन क्षेत्रों में लागत में कटौती कर रहा था जो सीधे मेरे स्वास्थ्य और आराम को प्रभावित करते थे, जैसे भोजन और घर का फर्नीचर। ये एक गलती थी जिसे मैंने जल्दी से सुधारा। सस्ते प्रोसेस्ड फूड खरीदने के बजाय मैंने ताजे स्वस्थ उत्पादों को प्राथमिकता देना शुरू किया। इससे न सिर्फ लंबे समय में मेरे मेडिकल खर्चे कम हुए, बल्कि मेरे जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। किफायत ये पहचानने के बारे में भी है कि कहाँ कंजूसी उल्टी पड़ सकती है। मुझे एक दोस्त याद है जिसने एक कम जाने माने ब्रांड की कार खरीदी क्योंकि वो सस्ती थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसने रख रखाव पर उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिया जितना कि अगर उसने एक ज्यादा भरोसेमंद मॉडल चुना होता। तभी मैं समझा कि किफायत का मतलब कम खर्च करना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है, गुणवत्ता में निवेश करना जहां ये वास्तव में फर्क डालता है। कुंजी आपके वित्तीय विकल्पों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करना है। मैं स्वस्थ भोजन और अपने घर को आरामदायक रखने पर ज्यादा खर्च करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सीधे मेरे मन और शरीर की भलाई को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, मुझे सादे कपड़े पहनने या महंगे ब्रांडों से बचने में कोई आपत्ति नहीं है। ये फैसले मुझे अपने संसाधनों को उस ओर निर्देशित करने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य, अनुभव और वित्तीय स्वतंत्रता। किफायत आज की बचत और ये सुनिश्चित करने के बीच संतुलन खोजने के बारे में है कि आपके विकल्प भविष्य के लिए टिकाऊ और सार्थक हों। किफायत आज की बचत से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक मानसिकता में बदलाव है जो आपके जीवन में शांति, स्वतंत्रता और उद्देश्य लाता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास ये जानने की सुरक्षा है कि आप आपात स्थिति के लिए तैयार हैं, या वेतन की चिंता किए बिना अपनी पसंद की नौकरी करने की आजादी है। यही तो किफायत आपको देती है, नियंत्रण और स्वायत्तता की एक ऐसी भावना जो बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। मेरे लिए किफायत से सबसे बड़ा लाभ मन की शांति थी। 2008 के संकट के दौरान जब मैंने अपना घर और बचत खो दी तो मैंने फैसला किया कि मुझे एक आपातकालीन निधि बनाने से शुरुआत करके सब कुछ फिर से बनाना होगा। अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द करने या कार से सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करने जैसी हर छोटी कटौती एक बड़ी चीज में जुड़ गई। 2 साल के भीतर मैंने 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त बचत कर ली थी। उस फंड ने न सिर्फ मुझे नई आपात स्थितियों से बचाया, बल्कि एक ऐसी शांति भी दी जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। इसके अलावा किफायत ने मुझे आजादी दी। कम निश्चित खर्चों और ज्यादा बचत के साथ मैं ऐसे विकल्प बना सकता था जो कभी असंभव लगते थे। मुझे याद है जब मैंने उस फंड का एक हिस्सा एक कोर्स में निवेश किया था जिसे मैं हमेशा से करना चाहता था। ये एक ऐसा निवेश था जिसने मेरे वित्तीय दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया और मुझे उन अवसरों को खोजने में मदद की जो पहले मेरी पहुंच से बाहर लगते थे। और यही वो सोच है जिसे हम प्रो बफेट HQ पर आपके साथ साझा करना चाहते हैं। किफायत का एक और शक्तिशाली लाभ इसका भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। अध्ययन बताते हैं कि कम कर्ज वाले लोग खुशी के उच्च स्तर और कम तनाव की रिपोर्ट करते हैं। मैं अपने अनुभव से इसकी पुष्टि कर सकता हूं। जब आप सैलरी टू सैलरी नहीं जी रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। इसके अतिरिक्त किफायती जीवन आपको कृतज्ञता का मूल्य सिखाता है, क्योंकि आप जो कमी है उसका पीछा करने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। ये जीवन की गुणवत्ता का त्याग करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस चीज में निवेश करने का एक तरीका है जो वास्तव में मायने रखती है और एक हल्के, खुशहाल भविष्य के लिए एक ठोस नींव बनाती है। जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना पैसा बचाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपके विचार से कहीं ज्यादा सरल है। राज आपकी जीवन शैली के अनुकूल स्मार्ट बदलाव करने में निहित है।
पहली चीजों में से एक जो मैंने की वो थी अपनी फुर्सत की गतिविधियों पर पुनर्विचार करना। मैं दोस्तों के लिए घर पर खाना पकाने या मेरे शहर में मुफ्त कार्यक्रमों का आनंद लेने जैसे ज्यादा किफायती विकल्पों की खोज करने लगा। इस सरल बदलाव ने मेरे सामाजिक जीवन को सक्रिय और मजेदार बनाए रखते हुए मेरे खर्चों में काफी कमी की। एक और परिवर्तनकारी अभ्यास प्रमुख खरीदारी करने के तरीके को समायोजित करना था। मुझे एक बार एक नए रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी। तुरंत खरीदने के बजाय मैंने त्योहारी बिक्री के दौरान छूटों पर शोध किया और अंत में मुझे एक उच्च गुणवत्ता वाला मॉडल 40% की छूट पर मिला। इस दृष्टिकोण ने मेरे पैसे बचाए, बल्कि किसी भी बड़ी खरीद से पहले हमेशा लागत लाभ का मूल्यांकन करने के लिए मेरी मानसिकता को स्थायी रूप से बदल दिया। अति सूक्ष्मवाद, मिनिमलिज्म की अवधारणा को अपनाना एक और शक्तिशाली रणनीति थी। यह महसूस करने पर कि मेरे पास घर पर कई ऐसी चीजें हैं जिनका मैं शायद ही कभी इस्तेमाल करता था, मैंने OLX जैसी जगहों पर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ मुझे अतिरिक्त आय हुई, बल्कि मुझे सिर्फ वही खरीदना सिखाया जो वास्तव में मेरे जीवन में फर्क डालता है। आज मेरी हर खरीद का मूल्यांकन इस सवाल से किया जाता है, क्या ये वास्तव में मेरे दैनिक जीवन में मूल्य जोड़ता है? एक और रणनीति शौक को बचत के स्रोतों में बदलना था। मैंने घर पर जड़ी बूटियां और सब्जियां उगाना शुरू कर दिया, जिससे किराने का खर्च कम हो गया। अंत में दूसरों के साथ खर्च साझा करना, जैसे काम के लिए कारपूलिंग, दोस्तों के साथ स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन साझा करना या यहाँ तक कि आवास पर बचत के लिए समूह यात्राओं की योजना बनाना, ऐसी प्रथाएं थीं जिन्होंने मेरे जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना मेरी लागत को कम कर दिया। ये रणनीतियां दिखाती हैं कि बचत का मतलब अभाव नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सुनहरा नियम सरल है, अगर कोई चीज स्वास्थ्य आराम में सुधार करती है या स्थायी यादें बनाती हैं, तो ये निवेश के लायक है। दूसरी ओर आवेगपूर्ण खरीद या जो सिर्फ क्षणिक इच्छाओं को पूरा करती हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण तब था जब मैंने अपने घर के लिए गुणवत्ता वाले फर्नीचर में निवेश किया। ये कोई विलासिता नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक विकल्प था। एक और क्षेत्र जहां मैं निवेश करना चाहता हूं, वह है मेरा स्वास्थ्य। मैं हमेशा ताजे, उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों, नियमित जांच और शारीरिक गतिविधियों को प्राथमिकता देता हूं। ये खर्च मुझे भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचने में मदद करते हैं, जो मेरे लिए रोकथाम ही सबसे अच्छी दवा है। कुंजी आपकी अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं की पहचान करने और अपने खर्च को उनके साथ संरेखित करने में निहित है। उदाहरण के लिए, मैं अनुभवों और रिश्तों में निवेश करना पसंद करता हूं। दोस्तों के साथ एक विशेष डिनर, परिवार के साथ एक छोटी यात्रा, ये क्षण यादें बनाते हैं और मुझे उससे जोड़ते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। लंबे समय में किफायत आपको सिखाती है कि जो वास्तव में मायने रखता है, सार्थक अनुभवों को प्राथमिकता दें और भविष्य के लिए एक ठोस नींव बनाएं। पैसे बचाने से ज्यादा ये एक प्रचुरता की मानसिकता को बढ़ावा देने के बारे में है, जहां हर फैसला बढ़ने और उद्देश्य के साथ जीने का एक अवसर है। मेरे लिए ये परिवर्तन गहरा व्यक्तिगत था। जब मैंने अंततः महीनों के समायोजन और छोटी कटौतियों के बाद अपनी आपातकालीन निधि बनाई, तो ये प्रतीकात्मक था। ये सिर्फ खाते में पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि उस नियंत्रण और आत्मविश्वास के बारे में था। किफायती जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक स्वतंत्रता है। ये जानना कि आपका जीवन आपकी अगली तनख्वाह या अप्रत्याशित घटनाओं को कवर करने के लिए ऋण पर निर्भर नहीं करता है, अनमोल है। लंबे समय में छोटे बदलाव आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। इसके बारे में सोचें, सिर्फ 500 रुपए रोज बचाने से एक साल में 1,82,500 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि उस राशि को 10 या 20 वर्षों में चक्रवृद्धि की शक्ति के साथ निवेश करने का क्या प्रभाव होगा। यही तरीका है जिससे आप छोटे कदमों को बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। किफायत सिर्फ आपके वर्तमान को नहीं बदलती, ये आपके मूल्यों के अनुरूप भविष्य भी बनाती है। उत्सुकता की बात यह है कि अपने जीवन को सरल बनाकर आप पाते हैं कि आपको खुश रहने के लिए बहुत कम की जरूरत है, और ये मुक्तिदायक है। सवाल ये है कि आप भविष्य में अपने जीवन को क्या प्रतिबिंबित करना चाहते हैं।
किफायत आपको अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए उपकरण देती है, लेकिन चुनाव हमेशा आपका होता है। अब जब आप इस गहरे असर को समझ गए हैं, तो आप आज से उस विरासत को बनाने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? अपनी राय जरूर दें।